हम रुख कर लेते हैं सीधे राजस्थान का। केजे हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, इस बार सवाल ये भी है कि निष्पक्षता को लेकर अभी भी संशय बरकरार है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में। क्या एग्जामिनेशन को लेकर के वो खुशी है जो होनी चाहिए कि हाँ कैंसिल हो गया लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी करा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान का जो सीकर था वहां पर पिछली बार पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद एनटीए को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी थी। तो राजस्थान से ये पूरा प्रोसेस कैंसिलेशन का शुरू हुआ था। ऐसे में राजस्थान जो कि कोचिंग हब भी कहलाता, चाहे बात कोटा की करें, सीकर की करें, जयपुर भी करें, वहां पर कोचिंग सेंटरों पर काफी कड़ी निगाह रखी हुई है। तो मैं आपको पहले सिक्योरिटी के बारे में बताता हूं, उसके बाद तमाम जानकारी बताता हूं। वहां पर देखिएगा हाई रिजोल्यूशन कैमरा वहां पर लगाए गए हैं। आज सुबह जब हम लोग आए थे तो यहां पर इस कैमरे को चेक कर रहा था, कमांड सेंटर से ये पूरा जोड़ा गया है। जैमर अंदर जा रहे थे, बीएसएफ के जवान, हमने सुबह तस्वीर दिखाई थी, बीएसएफ के जवान यहां पर पेपर लेकर आए थे और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में उसे स्ट्रांग रूम में रखा गया। अब जैसे जैसे परीक्षा का वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब उससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को और भी तगड़ा कर दिया गया है। ये अंदर का नजारा, ये परीक्षा सेंटर है। ज्यादातर बच्चे अंदर जा चुके हैं, क्योंकि बच्चे अंदर जा चुके हैं, परीक्षा का वक्त हो चुका है। लेकिन यहां पर अभी भी वो आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिसिटी का काम किया जा रहा है। यानी कि बच्चों को पहले अपना अंगूठा लगाकर यह सत्यापित करना होगा कि हाँ उन्होंने ही फॉर्म भरा था, वे ही परीक्षा देने आए हैं। डमी कैंडिडेट जिसकी शिकायत बार बार बच्चे भी करते आए हैं, परीक्षा के दौरान कई घपले भी आते हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश की है। राजस्थान के 25 जिलों में 577 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा सेंटर 103 जयपुर में है, सबसे कम परीक्षा सेंटर 2 जैसलमेर में है। जबकि कोटा जो कोचिंग हब कहलाता है वहां पर 93 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और इन सभी परीक्षा सेंटर में हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरा, जैमर तक लगाया एक सवाल ये भी है और कम से कम 50 मीटर के इलाके में। एक सवाल मैं और भी करना चाहूंगी केजे आपसे, क्योंकि हमने देखा कि बीते हफ्ते में जिस तरीके से इस नीट एग्जाम को लेकर के सियासत लगातार देख रहा है और खासकर कि कोटा में देखने को मिला, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से संवाद हुआ है स्टूडेंट्स में खासकर कि क्या वो गुस्सा है या फिर री एग्जामिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में अब ये भरोसा है कि नहीं कैंसिल हो गया लेकिन अब एग्जाम हो रहा है और पुख्ता इंतजाम है तो अब डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बार बार विपक्ष ये हमला कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो क्या वो आक्रोश है? जी बिल्कुल, देखिए यदि राजस्थान की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में 20 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। जो पिछली बार नीट का परीक्षा मई में हुआ था उस परीक्षा का पर्चा भी सीकर से ही सबसे पहले शिकायत मिली कि सीकर में लीक हुआ, उसके बाद एनटीए को फैसला लेना पड़ा कि पूरी परीक्षा लीक होगी। तो ऐसे में चुनौती केवल यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल 38 दिन के भीतर दूसरी बार यहाँ पर परीक्षा देने आना पड़ रहा है। उनके अभिभावकों की भी सबसे बड़ी चुनौती है। मैं कुछ लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करता हूँ, अभिभावक है। आप अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाने आए यहाँ पर? जी हाँ। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही बच्चों को उस मानसिक तनाव से बाहर निकालने की? परीक्षा अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और अगर कोई प्रीवियस एग्जाम रद्द हो गया हो जिसके लिए बच्चों ने पूरी साल मेहनत की हो, इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में अपना जमा पूंजी जो है लगा दी हो, उसके बाद में उनको पता लगता है कि कोई एग्जाम रद्द हो गया है, तो कुछ 10-15 जो असामाजिक तत्व है उनकी कारगुजारियों का के जो परेशानी है या उनकी जो परिणाम है वो लाखों बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब इस बार अपने बच्चों को पिछले 38 दिनों में मनोबल भी बढ़ाने की आपने कोशिश की होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हतोत्साहित हो चुके थे बार बार एग्जाम देकर के, और फिर जब ये पिछला वाला एग्जाम रद्द हुआ तो उसके बाद में तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। तो उनको वापस मोटिवेट करना और ये दिलासा देना है कि ये एग्जाम अंतिम नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है। देखिए ये पेरेंट्स, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये परीक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि प्रशासन के लिए भी है, उन अभिभावकों के लिए भी है जो अपने बच्चों को लगातार मोटिवेट कर रहे थे कि आप हिम्मत मत हारिए, ये एक और परीक्षा समझकर और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों ने यही करने की बिल्कुल श्रीवत्सन, और ये जरूरी भी है मोरल को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं सामने आई और 13 से ज्यादा आत्महत्याएं लोगों ने की, विद्यार्थियों ने की, वो अपने आप में कई सवाल छोड़ता है कि इस तरीके की सिचुएशन जब पैदा होती है तो बच्चों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। आप सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। विमल, आपके पास आऊंगी और ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि चूंकि इतने लाख परीक्षार्थी हैं, सेंटर पर तमाम इंतजाम किए गए हैं,
लेकिन बावजूद इसके जो कुछ कमियां होती हैं वो क्या देखने को मिल रही है वो भी सवाल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सेंटर्स के बाहर किया जा रहा है अनाउंसमेंट, लगातार हर जगह पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में अब नीट की परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक ये परीक्षा चलेगी। 15 मिनट का ज़्यादा समय दिया गया है। सेंटर में एंट्री के लिए कुछ ही देर का वक्त बचा है। हालांकि आपको बता दें कि 1:30 बजे तक स्टूडेंट को एंटर कर जाना है और आधे घंटे का वक्त होगा। जब स्टूडेंट एंटर कर जाएंगे तो जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं उसको भी स्टूडेंट्स को करना होगा। तो